क्रिकेट प्रेमियों, दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया से एक बड़ी खबर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला मुल्लानपुर के मैदान पर खेला गया, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने मेजबान भारत को 51 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है और अब श्रृंखला रोमांचक मोड़ पर आ गई है। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन यह निर्णय पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका के पक्ष में गया। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने इस मैच में अपने इरादे शुरू से ही स्पष्ट कर दिए। सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। डी कॉक ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन अर्धशतक जड़ा और अपनी टीम को एक मजबूत आधार दिया। उनके ताबड़तोड़ प्रदर्शन के दम पर ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 213 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। भारतीय गेंदबाजी आज के दिन फीकी नजर आई और कोई भी गेंदबाज दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रख सका। अर्शदीप सिंह को भी इस मैच में संघर्ष करते हुए देखा गया। दक्षिण अफ्रीका ने पिच की परिस्थितियों का भरपूर फायदा उठाया और भारत के सामने एक पहाड़ जैसा लक्ष्य रख दिया। जवाब में 214 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। टीम इंडिया को शुरुआती ओवरों में ही बड़े झटके लगे। ओपनर शुभमन गिल, जिनका बल्ला पिछले मैच में भी खामोश था, इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल सके और 0 पर आउट होकर पवेलियन लौटे। इसके बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। वह 4 गेंदों पर मात्र 5 रन बनाकर मार्को यानसेन का शिकार बन गए। अभिषेक शर्मा ने कुछ आक्रामक शॉट्स खेलकर रन गति बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो भी अपनी पारी को लंबा नहीं खींच पाए और केवल 17 रन बनाकर चलते बने। एक समय भारतीय टीम ने नियमित अंतराल पर विकेट खो दिए और उनकी पारी लड़खड़ा गई। शुरुआती 9 ओवरों में ही भारत ने अपने 4 अहम विकेट खो दिए थे। अक्षर पटेल ने थोड़ी देर तक टिकने की कोशिश की और 21 रनों का योगदान दिया, लेकिन जीत के लिए जरूरी बड़ी साझेदारी नहीं बन पाई। हार्दिक पांड्या ने भी 20 रनों की छोटी पारी खेली, लेकिन वो भी अपनी पारी को फिनिशिंग टच नहीं दे पाए। हालांकि इस मुश्किल समय में युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। तिलक वर्मा ने एक छोर संभाले रखा और दक्षिण अफ्रीका के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण का डटकर सामना किया। उन्होंने न केवल तेज बल्लेबाजी की, बल्कि धैर्य के साथ खेलते हुए एक शानदार अर्धशतक भी पूरा किया। तिलक वर्मा ने सिर्फ 34 गेंदों का सामना किया और 2 चौकों तथा 5 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 62 रनों की बेहतरीन पारी खेली। उनका साथ देने की कोशिश जितेश शर्मा ने भी की, जिन्होंने 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 27 रन बनाए। इन दोनों की साझेदारी ने भारत के लिए उम्मीद की एक किरण जगाई और स्कोर को 150 के पार पहुंचाया। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने निर्णायक क्षणों में कमाल की वापसी की। ओटेनिल बाटमैन की गेंदबाजी इस मैच में सबसे बड़ा अंतर साबित हुई। बाटमैन ने अपने स्पेल में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। भारत की पारी के निर्णायक ओवरों में बाटमैन ने एक ही ओवर में 3 विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। उन्होंने शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती को आउट कर भारत की हार लगभग सुनिश्चित कर दी। लुंगी एनगिडी, मार्को यानसेन और लुथो सिपामला ने भी 2-2 विकेट लेकर बाटमैन का बखूबी साथ निभाया। पूरी भारतीय टीम 19.1 ओवर में महज 162 रनों पर ऑल आउट हो गई। दक्षिण अफ्रीका ने यह मुकाबला 51 रनों से जीतकर न केवल सीरीज में बराबरी की, बल्कि भारत को ये भी याद दिलाया कि टी20 क्रिकेट में कोई भी लक्ष्य सुरक्षित नहीं होता। क्विंटन डी कॉक की बल्लेबाजी और ओटेनिल बाटमैन की सटीक गेंदबाजी को इस जीत का श्रेय दिया जा सकता है। अब दोनों टीमों के बीच सीरीज का तीसरा मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक होने की उम्मीद है। ये थी दूसरे टी20 मुकाबले की पूरी रिपोर्ट। खेल जगत की ऐसी ही तमाम ब्रेकिंग अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।